और इस गाड़ी को, इस एक्सप्रेस को कहते हैं क्या अपन? यूथ अड्डा। मैं हूँ इस वक्त IPS कॉलेज में, जहाँ पे ये जो मेरी लेडी ब्रिगेड और पीछे वार्ड से भी हाथ वेव करते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। कमान, ये जो मेरी गैंग है अड्डे पे जुटे हुए हैं। और आज ये जो मैंने स्पेशल ट्रेन चलाई उसके पीछे एक रीजन था। भाई हम लोग जब भी ट्रैवल करते हैं, हमारी जो जर्नी होती है उसमें कुछ न कुछ मजेदार चीजें होती है कि नहीं? yes! तो हर जर्नी अपने आप में यूनिक होती है और कोई ना कोई इसके पीछे कहानी जरूर होती है। तो आज मैं ट्रैवलिंग की कहानी को खोलूंगी, उनका पोल पट्टी करूंगी और जवाब देंगे कौन। आप लोग तैयार हैं कि नहीं? yes! आप बताओ अपनी कोई ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस। मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा नहीं है वैसे अभी तक, बट एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। एक्चुअली मैं बस में ट्रैवल कर रही थी एंड सडनली एक ग्रुप चढ़ा था, फैमिली ग्रुप था। ओके। तो थोड़ा वो दूर दूर करके अलग अलग सीट्स पे बैठे थे और मैं थक गई थी खड़े होते होते, मुझे भी बैठना था। तो मैंने किसी आंटी को बोला, मैंने आंटी आपको पीछे कोई बुला रहा है। तो जैसे कहीं मैं उनकी सीट पे बैठ गई एंड जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा बेटा कोई बुला नहीं रहा। मैंने कहा ओके ठीक है, मैं उठी नहीं। उसके बाद उन आंटी का एक्सप्रेशन दो। उन्होंने ज्यादा कुछ बोला नहीं, वो कंफ्यूज सी लग रही थी काफी। वो सदमे में आ गई थी कि इतने सालों बाद मुझे कौन बुला रहा है। ऐसा क्या शायद। ओके। और अभी भी आपको उठाया नहीं, कुछ बहसबाजी नहीं की? नहीं, वो काफी सीधी लग रही थी, इनोसेंट आंटी थी। अरे बेटा, मतलब तुम पहचान लेती हो, शक्ल देखते हो कि कौन सी आंटी को उठाने से काम हो सकता है। पूरी बस में चढ़ते पहले मुर्गा ढूंढ लेते हैं ना कि किसको उठाया जा सकता है। और आने वाले 10-15 साल में जब तुम आंटी बनोगी और इस टाइप का कोई हरकत करे तो? वो तो एक्सपीरियंस मेक्स परफेक्ट। अच्छा, तो उस टाइम आप कैसे रिएक्शन दोगी जब बोलोगे आंटी आपको कोई बुला रहे हैं, जब आप आंटी हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे साथ। क्यों, आप आंटी नहीं होगे? नहीं, मैं आंटी होंगी बट अभी तो काफी टाइम है। नहीं, तो उस समय आपसे अगर कोई बोले कि आंटी आपको पीछे कोई बुला रहा है तो? मैं कभी इतने सारे लोग लेके बस में ट्रैवल नहीं करूंगी। अकेली ओके हूँ। नहीं, मान लो आपके साथ ऐसा हो गया कि कहा कि आंटी, और आपकी जैसी कोई लड़की आई बोले कि आंटी आपको पीछे को बुला रहे हैं, तो फिर क्या कर सकते हैं जब सीट ही ले ली तो? नहीं, आप उठोगे नहीं, आप याद नहीं करोगे कि हैंड्स अप? नहीं, आप उठोगे ही नहीं या फिर उठ जाओगे? एक बार तो उठाने की ट्राई करूंगी मैं उसको, और नहीं उठेगी तो फिर क्या कर सकते हैं? नहीं, ना, चलो बढ़िया है, कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आगे आइए, आप बताइए, ट्रैवल करते हैं आप ही, आगे आइए। आप कोई इंसिडेंट शेयर कीजिए जब आप ट्रैवल करते हैं। ऐसा कोई मेरे साथ घटना नहीं घटा। ये भी अपने आप में एक घटना है कि आपके साथ कि कोई घटना ही नहीं घटी जब आप ट्रैवल करते हैं। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप ट्रैवल करते तो होंगे बस से, ट्रेन से, पहिया? ज्यादातर तो मैं अपने बाइक से ट्रैवल करते हैं। तो बाइक से चलते चलते कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ कि सब परफेक्ट होता है? या ऐसा कुछ यार, जब भी कोई VIP आए ना तो सामने तुमको चला देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे साथ चलते हुए कोई घटना नहीं होती है। तो अच्छी बात है, इतनी जेट प्लस सिक्योरिटी से पैसे बच जाएंगे, आगे आगे आपको चलाएंगे और चीजें सेट रहेंगी। ऐसा क्या कभी ट्रेन से, बस से कभी कुछ ऐसे बैठे बैठे देखा हो, आपके साथ ना हो रहा हो, किसी और के साथ हो रहा हो, देखा हो, नोट किया? ऐसा हुआ। ऐसा कभी ट्रेन में होता है कि मतलब सीट के लिए कोई मतलब अपने में झगड़ लेते हैं। उस समय आप क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं उन लोगों को? उन लोगों को देखते हैं कि क्या यार, अपना सीट है तो थोड़ा सा एडजस्ट करके बैठ जाना चाहिए। और जब अपनी सीट होती है और सामने वाला कहता है कि भाई साहब एडजस्ट कर लो, तो क्या बोलते तो हो? मैं एडजस्ट कर लूं। अरे वाह, मतलब ऐसे लोग होने चाहिए ना यार। अगर आप ऐसा करते हो तो बड़ी अच्छी बात है ना? लेकिन मान लो आपने एडजस्ट कर दिया, कोई और नहीं कर रहे, दो लोग लड़ रहे हैं सीट के लिए, उन लोगों को क्या कहते हो? मैं उसमें नहीं, पढ़ते ही नहीं है। पढ़ते ही नहीं है झगड़े में। ठीक है, निपटा लो, सुलटा लो, इतनी आवाज ना करो कि मैं सो जाऊं। वो लोग अपने मेरे को नहीं देखना होता है। भले सिर पे लाइट जल रही है, वो लड़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं मेरे। लाइफ बिल्कुल सही है, मेरी जर्नी सही है, बहुत सही है यार, बहुत अच्छी बात है। ऐसा कूल टेम्परेचर सबका होना चाहिए। मेरे को नहीं देखना होता है। भले सिर पे लाइट जल रही है, वो लड़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं मेरे। लाइफ बिल्कुल सही है, मेरी जर्नी सही है, बहुत सही है यार, बहुत अच्छी बात है। ऐसा कूल टेम्परेचर सबका होना चाहिए। गुड, कीप इट अप। आप आओ, आगे आओ, बताओ। Okay. When I was coming from Tamil Nadu, like first time. Oh, Chennai Express, good. Very good. At that time, someone occupied my space. So Okay. they were saying that it's my place, so you go and check like that.
तो मैंने कहा आई वॉज सेइंग दैट नहीं इट्स माई प्लेस, आई गॉट रिजर्व्ड. Okay. So he was shouting with me that again I went to that ticket master and I was just checking that when he came back he ran away that he is not in that place. ही वो जस्ट वो एक नियत से आया था कि मुझे झगड़ा करना है आपसे. No, actually I was alone from Tamil Nadu, na? So these people were trying to cheat like it's my place so you go to another place like that. आपकी इनोसेंट शक्ल देख के सोचा कि इन्हें कि हम घुमा लेंगे, है ना? उस टाइम क्या था एक्सप्रेशन आपके कि यू ऑन माई सीट एंड फाइटिंग टू मी? क्या कैसे ही बोला होगा? डांट के दिखाओ तो ताकि दोबारा कोई कोशिश ना करे तुम्हारी सीट लेने की. How dare you sitting in my seat? I will kill you now. ये पूरा चेन्नई एक्सप्रेस में क्यूटली बताया यार, लड़की के लिए तालियां बनती हैं. हाउ डेयर यू. हाँ जी, आप बताइए कोई अपना एक्सपीरियंस. मैम आज तक तो आपने सुना होगा कि जहाँ भी सीट मिलती है सब बॉयज वो सोचते हैं कि गर्ल्स के पास बैठे, लेकिन मैंने पहली बार देखा था कि बॉय के पास गर्ल्स बैठती है. हाँ बिल्कुल. ऐसा क्या? यस मैम. और फिर ट्रैवल करते समय सबसे पहले तो म्यूजिक सबसे अच्छी लगती है. म्यूजिक अच्छा लगता है. Yes, और कुछ खाने को मिल जाए तो भी अच्छा है. हाँ खाने को मिल जाए. गुड पॉइंट. बस ये एक्सपीरियंस है. बस. और कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं, स्यापा हुई, कोई जेपटी नहीं हुई आपके साथ की लगा कि ये कैसे हो गया? जहाँ तक लड़ाई झगड़े की बात है तो उस चीज में तो पहले मैं नहीं पढ़ता, क्योंकि उसमें अपना दोनों साइड से हानि ही होती है. बिल्कुल. तो फिर कुछ विचार है. तो फिर मैम उसे मतलब किसी तरह उसका सोल्यूशन का सॉल्व करें बस. और जब मूर्ख प्राणी ऐसे लड़ते रहते हैं एक सीट पे जैसे अपनी फैक्ट्री मनी हो, उन लोगों को क्या देख के क्या सोचते हो उस समय दिमाग में? मैम उस समय तो खुद को अपने को कंट्रोल करना पड़ता है, फिर अपने को हट जाना पड़ता है. हट जाना पड़ता है. यस. कितना मुश्किल होता है कंट्रोल करना कि क्यों लड़ रहे हैं ये? मुश्किल तो बहुत होता है पर अपने आप को समझाना पड़ता है. क्या समझाते हो आपने आप? यार मेरे को बड़ा टेम्परेचर आता है, बहुत गुस्सा आती है जब लोग लड़ रहे होते हैं. क्या समझाते हो? मैम ये सोचते हैं कि अगर इनके साथ हम लड़े तो अपनी भी हानि है, और पहली बात तो अगर वो टीममेट है तो अगर पागल है तो फिर उसको उसी तरह रहने दो. अच्छा. बिल्कुल. जो जैसा है वैसे रहने दो, हम तो सुखी हैं. यस. आपका ये संतोष देख के मुझे बड़ा संतोष हो रहा है. वेरी थैंक यू नाइस. मैम. ये बहुत बड़ी बात है जो खुद से खुद को कंट्रोल करने वाली बात है. ओके, व्हाट अबाउट यू? एक्चुअली ज्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, बट बर्थडे था. आफ्टर बर्थडे के 2 या 3 दिन बाद फ्रेंड्स को पार्टी देने के लिए जा रही थी. बैग में से पर्स निकल गया. फ्रेंड्स के पास पहुंची. फ्रेंड्स बोलते को पार्टी नहीं देनी तो सीधा मना करती. आइए शर्माइए नहीं, आइए. जब भी मैं सीट पे बैठता हूँ तो कोई आंटी है ना मेरी तरफ देखती है, बेटा. तो एक बार मैं बैठा हुआ था, खड़ा हो गया, फिर दूसरी आंटी बोली बेटा. मैंने अब तो खड़ा हूँ मैं. मतलब जैसे ही आप बैठते हो किसी न किसी आंटी की दृष्टि पड़ती है. हाँ, वो बोलती है मुझसे बेटा, वो बोलती है सीट से खड़ा हो जा. अरे ये तो कहूँ सपने में भी नींद में आके आंटी कोई बेटा बोले तो तुम बिस्तर से खड़े हो जाओगे. नो मैम. नहीं ऐसा नहीं होता है. ट्रेन में मतलब आप ही क्यों, आपको ही क्यों टारगेट करती है आंटियाँ? पता नहीं ट्रेन में या बस में. तो मैं एक बार खड़ा भी हुआ था, बोला मैं खड़ा हो गया था, बोला आंटी मैं तो खड़ा हूँ. तो क्या चाहती हैं अब? क्या कहाँ चला जाऊँ, उतर जाऊँ? नहीं, लेकिन आप हर बार खड़े हो जाते. कई बार तो सीट रहती होगी, बैठने का नहीं मन करता होगा कि अभी कोई आंटी आएंगी बोलेंगी बेटा. यही सोचता हूँ फिर से उठ जाऊंगा. हाउ स्वीट. लेकिन हर बार आप उठ जाते हैं, इनके लिए क्लैप बनता है. ये बनता है भाई, हर बार एक बार बेटा बोलने से ही आप उठ जाते हो. ये बहुत इनोसेंट सी और अच्छी सी बात है. मे भी कई बार आपको नुकसान हो जाता है, बट आई लाइक योर स्पिरिट. आई लाइक योर स्पिरिट. ओके, एनीबॉडी एल्स जिसका कोई एक्सपीरियंस हो? ओह यस. ट्रेन में तो क्योंकि वो एक पब्लिक प्लेस होता है तो सारी चीजें आप किसी को बोल भी नहीं सकते हो. अगर बोलोगे तो ऊपर और चढ़ जाएंगे. तो बोलने की तो कोई तुक ही नहीं है. वो कह रहा है कि टिकट हमने भी ले रखी है, पैसे हमने भी बराबर दिए हैं, हम भी वही करेंगे. कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हमने सोने के पैसे नहीं दिए, हमने तो ये ताश वाश खेलने के, हमने तो बस इस चीज के पैसे दिए. तो कोई सोता भी नहीं है ट्रेन में काफी लोग. सही बात है. तो इस तरह की. और कैसा होता है 2 दिन की जर्नी के बाद, जगराते के बाद जब आप जमीन पे पाँव रखते हो? ऐसा लग रहा है अभी भी हवा में ही चल रहे हैं मतलब. और रात को अगले 2 दिन भी ट्रेन जैसे लग रहा है कि ट्रेन में सो रहे हैं, ट्रेन में सो रहे हैं अगले 2 दिन. कितने लोगों को लगता है कि उतरने के बाद भी लगता है ट्रेन चल रही है? बड़ा स्ट्रॉन्ग हेलुसिनेशन होता है भाई, बड़ा स्ट्रॉन्ग हेलुसिनेशन होता है कि अभी भी ट्रेन में है. फिलहाल मुझे लगता है हमारी ट्रेन बड़ी स्मूथली चल रही है. छोटा सा ब्रेक लेंगे, देखते रहेंगे क्या यूथ अड्डा.
हाई परफॉर्मर्स हैं वो छोड़ के बड़ी जगह चले जाते हैं, तो ऐसे में स्टार्टअप्स कैसे इस चीज को टैकल कर सकते हैं? जो एक्सपीरियंस लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि स्टार्टअप कंपनी में वो जाते भी हैं और वो स्टार्टअप कंपनी वाले लेना भी चाहते हैं। आप एक छोटी कंपनी या एक स्टार्टअप के साथ एसोसिएटेड हो, एंड पीपल डिसाइड वेयर दे वांट टू वर्क और एटलीस्ट वेयर दे वांट टू स्टार्ट फ्रॉम। जो ब्रांड आज बड़े बने हैं, किसी समय में वो एक गैराज से शुरू हुए। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो। अगर आपके पास है कोई अच्छा बिजनेस आइडिया या आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के तरीके समझना चाहते हैं, तो आप अपने सवाल मेल कीजिए dsc@zmedia.slgroup.com पर। मरुधरा की पहली खबर, हर इलाके पर हमारी नजर। क्या क्या होगा आज, खबरों का नया अंदाज। खम्मा घड़ी राजस्थान, रोज सुबह 6 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। मुझे एयरलाइन में करियर बनाने की ख्वाहिश थी, पर मेरे दुबले शरीर के कारण रिजेक्शन होते रहा। न्यूट्रीगेन के इस्तेमाल से आई एम वर्किंग विद एन इंटरनेशनल एयरलाइन। फिट शरीर पाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन। Sand Dune Constructions presents Gateway, a luxurious apartment located at Ghia Marg, Bani Park, Jaipur. यहाँ है आपके लिए स्विमिंग पूल, ब्यूटीफुल लैंडस्केप, जकूजी, सोना और एसी जिम, जो भर दे आपकी जिंदगी में सुकून और ताजगी। पिछले 25 सालों से आपके अटूट विश्वास और साथ ने हमें बनाया है राजस्थान की वन ऑफ द फाइनेस्ट रियल एस्टेट कंपनी। मैं अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी एजुकेशन और बेहतर जिंदगी देना चाहती हूँ, लेकिन फिर मैं उन सब अंडर प्रिविलेज लोगों के बारे में सोचती हूँ जो एक मुश्किल जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। हर परिवार को सालाना 6,816 रूपए की एलपीजी सब्सिडी मिलती है, लेकिन अगर हम जैसे सशक्त परिवार इस एलपीजी सब्सिडी को ना कर दें, तो हम ऐसे कई अंडर प्रिविलेज लोगों को बेहतर जिंदगी का उपहार दे सकते हैं। हम सशक्त हैं, आइए देश को भी सशक्त बनाएं, मदद का हाथ आगे बढ़ाएं। मेरी तरह आप भी एलपीजी सब्सिडी को ना करें और देश को आगे बढ़ाने में भागीदार बनें। आईपीएस के ब्रिगेड है आपके सामने। ये जो धुरंधर है, ये जो गेम खेलने वाले हैं, इसका नाम क्या है? बलून रेस। ओके, इसका रूल समझा दीजिए। इसके रूल्स क्या है? टच नहीं करना है, हाथों को टच नहीं करना है, बलून नीचे नहीं जाना चाहिए, और अगर बीच में ये रुक जाते हैं, जरा सा भी टच कर लिया तो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। ओके ओके, और बलून का ख्याल रखना है। हाँ बिल्कुल, फूटना नहीं चाहिए। ओके ओके ओके। और आपने क्या बताया, इस गेम का नाम क्या है? बलून रेस। मुझे लगा कहने वाले हैं पता नहीं गेम। ओके ठीक है, चलिए तो शुरुआत करें क्या? ऑल सेट? ऑल सेट? ओके, 1 2 गो। मैम आप बताएंगे कौन फर्स्ट था? गरिमा एंड अर्चना। गरिमा एंड अर्चना। गरिमा एंड अर्चना। गरिमा एंड अर्चना। तो यहाँ पे थर्ड अंपायर का मानना है गरिमा एंड अर्चना। ओके, लड़कियों के लिए ताली हो जाए भाई। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस जान पड़ता है आप लोगों का। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। ओके, क्या बात है। तो यहाँ पे एक दूसरे के लिए क्लैप कर लेते हैं। That's great. This is called भाईचारा and for sure बहनचारा। ओके, चलिए अब दूसरा गेम खेलेंगे जिसका नाम क्या होगा? वेल, अब दूसरी गेम की बारी है, जिसके लिए मुझे कहना पड़ेगा किसके लंग्स में कितना है दम, कितने फेफड़ों में जान है, ये अभी पता चल जाएगी। क्योंकि इस गेम में करना क्या है आप समझाएंगे बच्चों? ये ग्राम ट्रक यहाँ में रखे हुए हैं, इनको उठा के स्ट्रॉ से और उसके अंदर में दूसरे वाले में बॉल में डालना है। ओके, कम टाइम में जिसने ज्यादा डाली है। हम शुरुआत कर सकते हैं। रेडी? 1 2 सेट योर स्ट्रॉ, गो। ओके, आप लोग चीयर कर सकते हैं। सेकंड हो गए, लास्ट 30
50 सेकेंड डन. ओके डन. स्टॉप 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 स्टॉप. अब बारी है काउंटिंग की. ओ माय गॉड, इतना सारा मैथ, मेरे तो चक्कर आने लगे भाई. किसकी मैथ स्ट्रांग है यहाँ पे? सर मैम. सर की. भाई अब लग रहा है अगर इसमें से अगर किसी को बुलाऊंगी तो चीटिंग हो सकती है, क्योंकि किसी ना किसी के दोस्त हैं. गलती कर दी, हालांकि कैमरे पे पकड़े जाओगे, लेकिन मुझे लगता है एक जो बायस ना हो ऐसा जज बुलाना चाहिए. तो अपने सर को बुलाओ तो चिल्ला के थोड़ा. सर तो अब जो हमारे जजेस हैं जो काउंट करेंगे, सर आपकी मैथ्स तो पक्का अच्छी होगी. माय गॉड, I'll try to get it right. गेट इट राइट. ओके, शुरुआत करते हैं. इन्वेंटरी काउंट करेंगे सर के साथ. आप बोलिए और हम लोग भी गिनने की कोशिश करते हैं. रेडी? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh my God. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. तो टीम गरिमा को कितने चने मिले? 66. टीम गरिमा 66. ओके ओके. टीम काजल. काजल, टीम काजल कितने चने हो गए भाई? गिनते हैं. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. उसके बहुत छोटा सा डिफरेंस है. टीम काजल. नाउ थर्ड टीम, टीम मोनिका. टीम मोनिका कितने चने थे? सरदार 62. कितने चने थे? 62. कितने चने थे? 66. इनकी पता लगाते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 54, 55, 56. और भाई चलिए अब फाइनली पता लगाते हैं. यहाँ पे जो पतली सी लड़की है, बहुत जान है तुम्हारे फेफड़ों में. टचवुड, ऐसे ही आप लोग स्ट्रॉन्ग बने रहो. दैट्स रियली नाइस. और आप लोगों के लिए स्पेशल तालियां. थैंक यू. कैसा फील कर रहे हैं आप? ऑसम. यहाँ पे जो गेम्स खेल के काफी एनर्जी आ गई. सर्दी के मौसम में भी काफी हॉट फील हो रहा हो कि नहीं? मैन. वक्त एक छोटे से ब्रेक का. देखते रहेंगे क्या यूथ अड्डा. जो हाई परफॉर्मर्स हैं वो छोड़ के बड़ी जगह चले जाते हैं. तो ऐसे में स्टार्टअप्स कैसे इस चीज को टैकल कर सकते हैं? जो एक्सपीरियंस लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि स्टार्टअप कंपनी में वो जाते भी हैं और वो स्टार्टअप कंपनी वाले लेना भी चाहते हैं. आप एक छोटी कंपनी या एक स्टार्टअप के साथ एसोसिएटेड हो. व्हेन पीपल डिसाइड वेयर दे वांट टू वर्क और एटलीस्ट वेयर दे वांट टू स्टार्ट फ्रॉम. जो ब्रांड आज बड़े बने हैं, किसी समय में वो एक गैराज से शुरू हुए. डॉक्टर सुभाष चंद्र शो. अगर आपके पास है कोई अच्छा बिजनेस आइडिया या आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के तरीके समझना चाहते हैं, तो आप अपने सवाल मेल कीजिए dsc@zmedia.slgroup.com पर. और कोर्सेज की अब होगी नो टेंशन. हाई प्रोफाइल जॉब्स के साथ करियर ओरिएंटेड कोर्सेज की फुल इंफॉर्मेशन, एक्सपर्ट्स की गाइडेंस और कॉलेजेस की पूरी जानकारी. देखिए करियर मंत्र शनिवार शाम 4:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर. हो गया एडमिशन IIT में? कल से बेकरी आ जाना. ख्वाब क्यों कुचल डाले, आधे घंटे में पहुंचा देना. पंख यूं कुतल डाले. और बेटा कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हो? IIN. ओए अंडे कहाँ हैं? आ रहे. उड़ के आ रहे हैं. Good morning, Mr. Sahu. Excellent. Mr. Sahu, please respond. टॉकिंग रूम मैंने बनाया. इतनी पढ़ा IIN से.
IIN यानी आइडिया इंटरनेट नेटवर्क। यहाँ पर आप में से कोई भी कुछ भी सीख सकता है अगर सीखने की चाह हो तो। सरस्वती विद्या मंदिर द्वारा संचालित हुआ देवी मानाराम महाविद्यालय की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वेलकम बैक टू यूथ अड्डा। इस अड्डा पे हूँ इस वक्त मैं। IPS कॉलेज यहाँ जरूर रखा है अड्डा, लेकिन बिना म्यूजिक बिना टैलेंट के अधूरा सा लगता है कि नहीं? यस। तो भाई अभी जो हमारा पहला टैलेंट हमारे सामने आ रहा है, मोनिका, क्या बात है यार, मोनिका के लिए क्लैप बनता है। और एक ही नहीं, यहाँ पे इतनी सारी चिट्ठी कलाइयाँ हैं जो आपको सपोर्ट कर रही है। मोनिका, वेल डन। हु इज नेक्स्ट? Agency fabulous. And who is next? I can find very cute princess. What's your name, cutie pie? Vrinda. Vrinda, you're so beautiful and cute, है कि नहीं? Yeah. Oh, yes, she is. किस गाने पे परफॉर्म करोगे आप? Baby doll. Baby doll? Yes, you are baby doll. Go ahead.
बनता है। थैंक यू। हु इज नेक्स्ट? क्या परफॉर्मेंस थी मेरी उड़न परियां, है कि नहीं? तो ये था आईपीएस का कैंपस जहाँ पे मैंने एंजॉय किया। आई होप आपने किया होगा ना, आपने भी किया होगा ऐसा फिर मिलूंगी किसी ऐसे कैंपस में जहाँ हो इतनी सारी मस्ती, इतना सारा फन। कैमरा पर्सन सुनील के साथ मैं हूँ स्नेहा और ये मेरा क्यूट सा अड्डा आपको मिलके बोलेगा राजनीति के